हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ और यह इस सीरीज का पार्ट 4 है, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। और दोस्तों, कल आयोग ने अपना नया परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है, जिसके तहत जो आपकी स्नातक स्तरीय परीक्षा है, वो 21 सितंबर को होगी और जो पुलिस भर्ती परीक्षा है, वो 6 जुलाई को होगी। तो दोस्तों, आप लोग इस मौके का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि अब हमें जो है तैयारी के लिए ज़्यादा टाइम मिल चुका है और आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस के अनुसार आप पढ़ाई कीजिए और रिवीजन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला प्रश्न है, महासू मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, गर्जिया देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह रामनगर उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में श्रीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कार्तिक स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, दूनागिरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह द्वारहाट में स्थित है, कुमाऊं में। अगला प्रश्न है, गणेश मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह ताकुला में स्थित है, जो कि अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न है, भविष्य बद्री कहाँ स्थित है? तो यह जोशीमठ में स्थित है, जो कि चमोली जिले में है। अगला प्रश्न है, आदि बद्री कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड के चमोली जिले में है। अगला प्रश्न है, वृद्ध बद्री कहाँ स्थित है? तो यह जोशीमठ चमोली में है। अगला प्रश्न है, योगध्यान बद्री कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, काली कुमाऊं का शेर कौन है? तो यह है हर्षदेव औली। अगला प्रश्न है, चिपको महिला कौन है? तो यह है गौरा देवी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। अगला प्रश्न है, हिमालय का पुत्र कौन है, या हिमालय के पुत्र के नाम से कौन जाना जाता है? तो वो है गोविंद बल्लभ पंत जी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कौन है? तो वो है जिया रानी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कौन है? तो वो है तीलू रौतीली। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सरला बहन कौन है? तो ये है कैथरीन मैरी हैइलमन। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का धरतीपुत्र कौन है? तो वो है हेमंती नंदन बहुगुणा। अगला प्रश्न है, चरण किसका उपनाम है, या चारण किसका उपनाम है? तो यह है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के गांधी कौन है? तो यह है इंद्रमणि बडोनी। दोस्तों, यहाँ पे बडोनी है, डबराल नहीं। अगला प्रश्न है, लंडौर डेज के लेखक कौन है? तो ये है रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न है, हिमालयन गजेटियर के लेखक कौन है? तो ये है एडविन थॉमस एटकिंसन। अगला प्रश्न है, देहरादून के संस्मरण के लेखक कौन है? तो ये हैं जीआरसी विलियम्स। अगला प्रश्न है, हिमालयन ट्रेवल्स के लेखक कौन है? तो ये है ठाकुर जोत सिंह नेगी। अगला प्रश्न है, हिमालय की यात्रा के लेखक कौन है? तो ये हैं काका साहब कालेलकर। अगला प्रश्न है, हिमालय परिचय भाग 1, हिमालय परिचय भाग 2 के लेखक कौन है? तो ये हैं राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, गढ़वाल प्राचीन एवं आधुनिक के लेखक कौन है? तो ये हैं पातीराम परमार। अगला प्रश्न है, गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक कौन है? तो ये है बैरिस्टर मुकुंदीलाल। अगला प्रश्न है, वोल्गा से गंगा के लेखक कौन है? तो ये है राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का इतिहास के लेखक कौन है? तो ये है हरिकृष्ण रतूड़ी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का इतिहास के लेखक कौन है? तो ये है बद्रीदत्त पांडे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का छोटा कश्मीर कौन सा है? तो यह है पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यह है चमोली में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस शहर को पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है मसूरी। अगला प्रश्न है, हरिद्वार शहर को और किस नाम से जाना जाता है? तो यह है कुंभ नगरी और संत नगरी। अगला प्रश्न है, नैनीताल झील की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो यह है पीटर बैरन। अगला प्रश्न है, नैनीताल झील की खोज पीटर बैरन ने किस वर्ष की थी? तो यह की थी 1841 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हिंदी के अलावा उत्तराखंड की अन्य आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो यह है संस्कृत। अगला प्रश्न है, किस शहर को विश्व की योग राजधानी के रूप में भी जाना जाता है? तो यह है ऋषिकेश। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो यह है गंगोत्री ग्लेशियर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रकृति और जानवरों की पूजा के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो यह त्योहार है हरेला। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है नंदा देवी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ था? तो यह हुआ था चमोली में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यह है चमोली। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तुंगनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यह है रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 53,483 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर उत्तराखंड का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो यह है हरिद्वार। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस नगर में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज स्थित है? तो यह है देहरादून में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो यह है 3 सीटें। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम किस जिले में होता है? तो यह होता है रुद्रप्रयाग जिले में।
तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।